Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start the next question. The next question topic name is guarantee of partner. Let's go start करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो गारंटी ऑफ पार्टनर टू अ न्यू पार्टनर, ये हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का। ए बी सी तीन पार्टनर हैं। वो ए बी सी पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। इनका PSR है 5:4:1। और उसके बाद बता रहा है कि सी इज गिवन अ गारंटी दैट इज अ बोन। सी को गारंटी दी जा रही है, उसको कम से कम सी को कितनी गारंटी दी जा रही है? प्रॉफिट की। प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है। सी को एटलीस्ट प्रॉफिट मिलेगा कितना? 5,000 रुपीज। ठीक, ये ए और बी के द्वारा गारंटी दी जा रही है। और उस फॉर्म अगर सी को प्रॉफिट में 5,000 रुपये में से कुछ भी कम मिलता है, उस प्रॉफिट को बोन कौन कौन करेंगे? ए और बी बोन करेंगे। कैसे? इक्वल इक्वल। उस प्रॉफिट को बोन कौन करेंगे? उस प्रॉफिट को बोन करेंगे ए और बी। कैसे? बराबर बराबर, इक्वल इक्वल यूज करेंगे। अब चलो आओ इसके बारे में हम लोग पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है टोटल फर्म का? टोटल फर्म का प्रॉफिट बताया जा रहा है 2017-18 में 40,000 रुपीज प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट कितना है? फर्म का प्रॉफिट है 40,000 रुपीज। ठीक है, चलो। अब बोलना है इसमें कुछ नहीं करना है ना, हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक, पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं या जनरल एंट्रीज करेंगे उसके बाद? चलो, जनरल एंट्रीज का पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या तुम लोग को जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट पता है? बोलना हाँ है तो हाँ। डेट यहाँ लिखी नहीं जाएगी। पर्टिकुलर, LF और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया क्वेश्चन। अब देखो, पहले देखो क्या होगा। पहली एंट्री ये होगी, प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट हम लोग का है 40,000 रुपीज। तो एंट्री क्या की जाएगी? डेट तो दी नहीं गई है, तो डेट की जगह क्या लिख दिया जाएगा? कुछ नहीं, लिखा जाएगा P&L अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? टोटल प्रॉफिट हमारा 40,000 रुपीज। अब इस 40,000 को किस रेशियो में बांटना है? 5:4:1 में बांटना। और बताया जा रहा है कि सी को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? सी को कम से कम 5,000 प्रॉफिट मिलेगा। अब वर्किंग नोट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आज वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वर्किंग नोट, प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन किस पे? ए बी सी। ए का, बी का और सी का। ए का प्रॉफिट कितना होगा? बी का प्रॉफिट कितना होगा? सी का प्रॉफिट कितना होगा? हमारा 40,000 रुपीज था। ए का क्या है रेशियो? 5:5/10। बी का कितना है? 40,000 रुपीज इंटू 4/10। सी का कितना है? 40,000 रुपीज इंटू 1/10। देखो, 0 0, ये आ गया। 20,000 रुपीज किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। 0 से 0 16,000 रुपीज किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। 0 से 0 4,000 रुपीज किसको मिलेगा?
सी को मिलेगा। इसको डिवाइड मतलब हम लोग बांट देते हैं, 20,000 रुपीज ए का, 16,000 रुपीज बी का, और 4,000 रुपीज सी का। हो गया ये बराबर? हाँ। लेकिन क्या कहा गया, सी को क्या गारंटी दी गई थी, सी को गारंटी दी गई थी कि प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, 5,000 रुपया। तो सी को कितना रुपया कम मिल रहा है, सी को कम से कम मिल रहा है 1,000 रुपया कम। अब ये 1,000 रुपया कौन देगा? क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो भी प्रॉफिट कम होगा उसको बोन कौन कर रहा होगा, उसको बोन कर रहे होंगे ए और बी, क्या बराबर बराबर। अब ए और बी देखो, ए का प्रॉफिट कितना है भैया, ए का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, फिर 20,000 में से क्या करेगा, 500 रुपया दे देगा, तो ए का प्रॉफिट कितना बचा, 19,500 रुपीज। बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट है आपका 16,000 रुपीज, 16,000 में से क्या करेगा, 500 रुपया दे देगा, तो ए का प्रॉफिट कितना बचा, बी का बचा 15,500 रुपीज। अब आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, मतलब बोन कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 500 रुपया। बीस कैपिटल अकाउंट है, बीस कर रहे हैं ना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 500 रुपीज। अब किसको मिल रहा है, मतलब किसको दिया जा रहा है, सी को, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया सी को दिया जा रहा है, 1,000। बस इस क्वेश्चन में यही दो जनरल एंट्रीज करनी थी। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि गारंटी दी जा रही है पार्टनरों के द्वारा, किसके द्वारा दी जा रही है, पार्टनर के द्वारा। ये हमारा यहाँ का होता है क्वेश्चन, ये तो तुम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त। अब देखो गारंटी, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि गारंटी दोनों पार्टनर के द्वारा तीसरे पार्टनर को दी जा रही, थर्ड पार्टनर को गारंटी दी जा रही। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही पार्टनर थर्ड पार्टनर को गारंटी दे रहा होगा, ठीक। तो आज का जो केस था हमारा, जो दोनों पार्टनर को, जो थर्ड पार्टनर को क्या, दोनों पार्टनर के द्वारा थर्ड पार्टनर को क्या दी जा रही थी, गारंटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।